हेलो एंड वेलकम। ईएफएस 2 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही करंट टाइम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है, हर रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स पे इससे जुड़ी हुई चीजें दिखाई जा रही हैं। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज के टॉपिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो हम लोग आज इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है क्या। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर मोड ऑफ फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं वो भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इस तरीके से करीब 600 से 700 पार्टियां पूरे हमारे देश में है। तो ये पार्टियां जो भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं, रैलियां और ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इन सब में पैसा खर्च होता है। तो इन सब के लिए पैसा कहां से आता है? तो ये पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन और भी छोटे बिजनेसमैन या कॉमन पीपल सभी लोग डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं। तो वो चंदा देने का एक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा दिया जाता है। तो पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने का ये एक सिस्टम है। अब हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इसकी शुरुआत करी थी। पहले 2017 से पहले जो भी पैसा पार्टियों को मिलता था वो कैश के फॉर्म में मिलता था। लेकिन इसमें बहुत सारे करप्शन के लूप्स कह सकते हैं कि बन जाते थे। कहीं ना कहीं सिस्टम मैनेज नहीं होता था, ब्लैक मनी का सिस्टम बन जाता था। तो इससे बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, तो ये हम लोग समझेंगे। एक पूरे ग्राफिक के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम मानते हैं कि आप कोई पर्सन है जिसके पास है 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए आपको डोनेट करने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप ये पैसे डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा। सिस्टम क्या है? आपको जाना होगा बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जमा कराने होंगे आपके 10 लाख रुपए। उसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देगी इलेक्ट्रल बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि 10 लाख रुपए के बदले में आपको दिया जाता है। अब आपके 10 लाख बैंक के पास है और उस 10 लाख की वैल्यू का एक एग्रीमेंट आपको मिला है। आप उस एग्रीमेंट को लेकर के जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, उसे जमा करेंगे। वो पार्टी रिसीव करने के बाद अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के जाएगी बैंक के पास में। बैंक को वो अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड देगी जो कि आपने उसे दिया है। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के बदले में बैंक देगी 10 लाख रुपए, क्योंकि बैंक के पास कैश पैसा जमा था। अब वो पैसा बैंक देगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अगर चाहें तो डायरेक्ट पैसा डोनेट करना अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बैंक के थ्रू पहले बैंक में जाना होगा और बैंक से पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जाएंगे। तो इस सिस्टम के थ्रू आपको चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है। तो उम्मीद है इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें। नॉलेजेबल वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इससे सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सजेशंस है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।